दोस्तों, आपको ये तो पता होगा शूर्पणखा कौन थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और एक बार लक्ष्मण ने उनका नाक काट लिया था। उन्हीं का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया था। और जब शूर्पणखा ने सुना कि राम ने सीता को बचा लिया है, तब उसने खुद ही बदला लेने की ठानी। शूर्पणखा की याद किया कि कैसे राम और लक्ष्मण से मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और उसकी गरिमा छीनकर उसकी नाक काट दी थी। अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता को धोखे से बंदी बनाकर राम से बदला लेने का निर्णय लिया। राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण का वध कर दिया था। सीता में युद्ध जीतने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने के बाद यहाँ के लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए और राम को मजबूर कर दिया कि वे सीता को छोड़ दें। सीता एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ अयोध्या छोड़कर चल दी। सीता सीधे घने जंगल की तरफ बढ़ी और वहाँ उन्हीं वाल्मीकि मिले और उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया पर लाए थे। सीता से शूर्पणखा मिली तो सीता कुटिया में शांतिपूर्ण रह रही थी और अचानक एक दिन शूर्पणखा उनसे मिलने जंगल आई। उसके बाद शूर्पणखा ने सीता का मजाक उड़ा उन्हें याद दिलाया कि राम ने सीता को अस्वीकार कर दिया जैसे एक बार उसे किया था। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाया कि एक समय वे भी इस दर्द को झेल चुकी है जो आज सीता झेल रही है। और यह देखकर वो बहुत खुश थी। सीता ने शूर्पणखा की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी और उसकी बात का बुरा न मानते हुए हंसकर उसके तरफ बेर देखे हुए कहा, यह बेर उतने ही मीठे हैं जितने सबरी के बेर मीठे थे। शूर्पणखा यह देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसने सोचा था कि सीता को दुखी देखते और करके वे सुख का अनुभव करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। सीता ने शूर्पणखा से कहा, कब तक हम किसी और से उतने ही प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं जितना हम उन्हें करते हैं। अपने अंदर की शक्ति को खोजो, खुद की भूख की परवाह किए बिना दूसरों को खिलाना सीखो। बात सुनकर शूर्पणखा जंगल की ओर मुंह टपटपाती हुई चली गई।